चीज है, वो क्या बात है, वो कौन सा फैक्टर है जिससे तुम में कॉन्फिडेंस आता है? यस, आई कैन डू इट। बोलो बोलो बोलो। सर हमारा एक्सपीरियंस अगर हमारे पास होगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो उम्मीद जगेगी, जज्बा आएगा कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, और जब हम कर पाएंगे तो लोग हमें देखेंगे तो वो कंसल्टेशन भी लेंगे। बहुत अच्छे से, एक्सपीरियंस भी है, और वो क्या, और क्या है? एक ऐसा फैक्टर, एक अद्भुत फैक्टर। नॉलेज। 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 नॉलेज के लिए तो वेस्ट साउथ वेस्ट कर रहे हो स्टेबल। और कौन सा एक फैक्टर है, एक बड़ा ही कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी के लिए स्किल हो गया, वही हो गया, नॉलेज ही हो गई कैपेबिलिटीज। जिज्ञासा। जिज्ञासा। जिज्ञासा भी हो गया। चलो, और क्या है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड हो गया। और क्या है? सर फेम। फेम हो गया। फेम कैसे मिलता है? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हो गया। और अभी अपन बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। विल पावर। फेम तो तब होगा जब तुम कहीं कुछ। स्किल स्किल विल पावर से आएगा ना। विल पावर और स्किल स्किल अपने पास रहेगा। स्किल और चाबी इसकी चाबी। हार्डवर्क, कर्म। हार्डवर्क कर्म। कौन हो? हार्डवर्क कर्म। और ब्लैक पेन को वो कल्टी। सर आप ही बता दो। आप बोलो बोलो बोलो, अर्पित बोल जाओ। सर जैसे आपने पहले पूछा था ना कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है। हेलो। हाँ हाँ। तो सर मतलब मेरे को घर घर में जैसे दादाजी थे पहले, तो उन्होंने ये सिखाया कि तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना है तो तुम्हारे पास थोड़ा सा भाग्य का साथ होना चाहिए और उससे ज्यादा तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए। तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता कभी लाइफ में। ये भी हो सकता है, भाग्य का साथ। उन्होंने ये गुरु मंत्र दिया था मेरे को एक तरीके से। ठीक मंत्र दिया है, उसका अभी पूरा इक्वेशन तुम्हें समझाता हूँ उस मंत्र की क्या है। लेकिन वो क्या चीज? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव। तुम्हें कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? वो क्या है कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो? पॉजिटिवनेस। हाँ पॉजिटिवनेस। हाँ, बता दो। सर प्रैक्टिस करने से। क्या करने से? मैं एफर्मेशन। एफर्मेशन सर। सब लोग म्यूट पर जाएंगे अभी। एफर्मेशन। हाँ, सभी लोग म्यूट पर जाएंगे, सभी। ऐसा मैंने कहा कि सब म्यूट पर चले जाएं। तुम्हारे जीवन में जब तुम कुछ अचीव करते हो तो तुम कॉन्फिडेंट होते हो। तो जो चाबी है उस कॉन्फिडेंस की वो है अचीवमेंट्स। एक डॉक्टर को वो ऑपरेशन करता है, उसकी रिकॉग्निशन कैसे होती है? उसके ऑपरेशन से, उसकी अचीवमेंट से सक्सेस रेशो कितना है? तुम वास्तु करोगे तो तुमने क्या अचीव किया है, तुम्हारा सक्सेस रेशो कितना है? इसी के करते ही लोग आएंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे वास्तु करने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? किसी को कहना कि तेरे नॉर्थ ईस्ट में किचन है, उसकी नाड़ी पकड़कर कैसे आएगा? जब तुम करीब 500 बारी ऐसा करोगे और उसमें से अचीवमेंट रेशो तुम्हारा इंक्रीज होता रहेगा, सक्सेस रेशो इंक्रीज होता रहेगा। तो कॉन्फिडेंस की अपन बात कर रहे हैं कि जब तुम्हें नो हाउ आ जाता है, एजुकेशन का तुम्हारे पास साथ होता है, आइडिया तुम्हारे पास होता है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होता है, फिर जो एक और दिशा है इसको स्टेबलाइज करते ही तुम्हारे जीवन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस दिशा का नाम है साउथ साउथ ईस्ट।
दिख रहा है? क्या कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, या ऐसा समझो कि फेम, नेम और फेम तुम्हारे को क्या कभी ऐसा मिल सकता है व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट? तो नेम और फेम जो उसके साथ वाली दिशा है साउथ की, वो तभी मिलता है जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो। एक व्यक्ति पूरी पूरी भीड़ में चलता हुआ आता है और तुम उसे देखते रहते हो, क्या कॉन्फिडेंस है?